ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज के समय में संधिवात की प्रॉब्लम लगभग 60% लोगों को है। अनेकों प्रकार की औषधियां हम निरंतर कराते रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि आज मैं आपको संधिवात के लिए बता रहा हूं। उस औषधि का नाम है तगर। 1 ग्राम तगर औषधि के चूर्ण को ले लें, उसमें 65 ग्राम यशद भस्म किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, धन्वंतरी, किसी भी कंपनी की यशद भस्म आती है। 65 मिलीग्राम mg यशद भस्म ले लें। 1 चम्मच शुद्ध शहद ले लें। 1 चम्मच शुद्ध शहद में 1 ग्राम तगर औषधि का चूर्ण और 65 मिलीग्राम यशद भस्म अच्छे से उसमें मिलाएं शहद में, और उसको चाट लें सुबह खाली पेट। रात्रि में फिर 1 ग्राम तगर का चूर्ण, 65 मिलीग्राम यशद भस्म, शुद्ध शहद लेने, उसमें अच्छे से मिलावें और रात्रि में फिर सोने के समय चटवा दें। आदरणीय मित्रों, यदि संधिवात बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो जैसे एलोपैथिक दवाई तुरंत लाभ पहुंचाती है दर्द में, वैसे ही है सुबह शाम 2 टाइम जब आप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि संधियों में जो दर्द है लगातार, वह दर्द बिल्कुल कम हो गया। अब यदि दर्द पुराना है तो लगभग 40 दिन आप इस औषधि का इसी प्रकार से सुबह शाम सेवन करेंगे तो संधिवात की पुरानी से पुरानी समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में बस एक ही बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि अक्सर गठियावात, संधिवात, जितने भी वात रोग हैं, यह सब वायु विकृत होने के कारण होते हैं, और ऐसे रोगियों में अक्सर देखा गया है कि वह कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है। तो यदि आपको संधिवात की समस्या है और आप इस औषधि का सेवन करना चाहते हैं, इससे लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप 20 से 25 ml कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, रात्रि में 1 गिलास दूध या 1 गिलास गर्म पानी के साथ सेवन करें, ताकि सुबह आपका पेट साफ हो जाए। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, यह औषधि कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जब भी हम किसी भस्म का प्रयोग करते हैं, वह भस्म और कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है। यदि पहले से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो जब आप यशद भस्म लेंगे तगर औषधि के साथ मिलाकर, वह और अधिक कॉन्स्टिपेशन आपको भीतर पैदा कर देगी। लाभ तो आपको मिलेगा ही नहीं, वह यशद भस्म वैसी ही स्टूल के साथ बाहर आ जाएगी। तो यदि आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो पहले आप कैस्टर ऑयल से अपना पेट साफ कर लें। यदि आप अधिक समय से कॉन्स्टिपेशन के, कब्ज के शिकार हैं, तब आप क्या करें, जैसे आज रात्रि में आपने कैस्टर ऑयल लिया, एरंड का तेल लिया 20 से 25 ml, कल आप त्रिफला चूर्ण खावें 5 से 7 ग्राम गर्म पानी से। परसों फिर आप त्रिफला चूर्ण खाएं 5 से 7 ग्राम गर्म पानी के साथ रात्रि में सोने के समय। तरसों यानी कि 2 दिन आप त्रिफला चूर्ण खाएं, तीसरे दिन फिर आप एरंड का तेल लें। एरंड के तेल में एक और लाभ है, एरंड का तेल आपको संधिवात में भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि एरंड जो है वह वातनाशक है, वायुनाशक है। संधि में जो दर्द है वह बिना वायु की विकृति के हो नहीं सकता, इसलिए यह आपके शरीर की वायु को भी शुद्ध करेगा। दूसरा, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक विथ लुब्रिकेंट्स, यह सारे गुण कैस्टर ऑयल में है। आप यदि लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, तो दूसरा कोई विरेचन यदि आप लेते हैं, उससे आपकी आंतों में खराश पैदा हो सकती है। यदि पहले से खराश है, वह भी एरंड तेल
का इस प्रकार से उपयोग करने से दूर हो जाती है। यानी कि आपकी आंतों को बिल्कुल सौम्य बना देता है, शक्तिशाली बना देता है, दृढ़ता प्रदान करता है। किसी भी प्रकार के विष को, जो आपके पेट में किसी भी कारण से विष भीतर चला गया है, व्याप्त हो गया है, उस विष को नष्ट कर देता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।